काया और रहस्यमयी जंगल का अद्भुत सफर। बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थीं। पहाड़ों की गोद में बसे छोटे से गांव थालपुर में 14 साल की काया हमेशा अपनी जिज्ञासा और हिम्मत के लिए जानी जाती थी। उसे नई जगहें खोजना, पहेलियां सुलझाना और अजीब-अजीब चीजों को समझना बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। काया अपनी दादी के पुराने बक्से से कपड़े निकाल रही थी। तभी उसे एक मोड़ा हुआ पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर एक जगह लाल निशान से घेरा हुआ था। गुप्त द्वार, केवल साहसी लोगों के लिए। काया की आंखें चमक उठीं। शायद ये कोई रोमांचक जगह होगी, वह फुसफुसाई। वह अगले ही दिन सुबह-सुबह उस रहस्यमयी जगह की ओर निकल पड़ी। नक्शा उसे गांव के पूर्वी हिस्से के एक घने जंगल तक ले आया। जंगल में पक्षियों की आवाजें, बहती हवा और पत्तों की सरसराहट एक अलग ही दुनिया जैसा माहौल बना रहे थे। कुछ देर बाद उसे जमीन पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे कोई बड़ा जानवर वहां से गुजरा हो। लेकिन काया रुकी नहीं। वह निशानों के पीछे चलती रही। अचानक पेड़ों के बीच उसे एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई दिया। लकड़ी का बना हुआ, लेकिन उस पर सोने जैसे चमकते चिन्ह थे। जैसे ही काया ने दरवाजा खोला, तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। जब उसकी नजर साफ हुई, वह खुद को पूरी तरह नई दुनिया में खड़ी पाई। आसमान में विचित्र रंग, हवा में फूलों की मीठी खुशबू और दूर-दूर तक चमकते पहाड़ थे। क्या मैं किसी जादुई दुनिया में आ गई हूं? उसने खुद से पूछा। अचानक सामने से एक छोटा, चमकता हुआ प्राणी उड़कर आया। मैं लूमा हूं, उसने कहा। इस दुनिया को एक बहादुर की जरूरत है। तुम्हें यहां लाया गया है क्योंकि तुम में हिम्मत है। काया हैरान भी थी और उत्साहित भी। लूमा उसे एक ऊंचे पहाड़ के पास ले गई, जहां जादुई दुनिया के लोग इकट्ठा थे। उन्होंने बताया कि टॉर्नाडो फॉरेस्ट नामक इलाके में एक काली ऊर्जा फैल रही है, जो पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने वाली है। इसे रोकने के लिए किसी को उस जंगल के बीच स्थित नीलम शक्ति पत्थर को सक्रिय करना होगा। लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। काया ने कदम बढ़ाकर कहा, मैं जाऊंगी। सब चौंक गए, पर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। टॉर्नाडो फॉरेस्ट में घुसते ही तेज हवाओं ने काया पर हमला किया। पेड़ घूम रहे थे, धूल उड़ रही थी, जैसे जंगल जीवित हो। यह मानो एक परीक्षा थी। काया ने नक्शा कसकर पकड़ रखा था। हर कदम पर वह गिरते पड़ते आगे बढ़ रही थी। अचानक उसे दूर एक नीली रोशनी दिखी। वही था नीलम पत्थर। लेकिन उसके सामने एक काला धुएं जैसा राक्षस खड़ा था। उसने गुर्राया, यह पत्थर किसी इंसान का नहीं। काया डर गई, लेकिन पीछे हटना उसे पसंद नहीं था। उसने जमीन से एक जली हुई लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से उसे घुमाया। राक्षस पीछे हट गया। एक पल का मौका मिलते ही काया ने पत्थर को छुआ। नीली रोशनी और तेज हवा अचानक शांत हो गई। जंगल धीरे-धीरे सामान्य होने लगा। वह सफल हो चुकी थी। सारी जादुई दुनिया खुशियों से गूंज उठी। लूमा ने कहा, तुमने हमें बचा लिया काया, लेकिन याद रखना, यह दुनिया तुम्हारा इंतजार फिर कभी कर सकती है। काया मुस्कुरा दी। धीरे-धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह वापस उसी चमकते दरवाजे पर पहुंची। वह घर लौट आई, लेकिन उसके हाथ में नीलम पत्थर का एक छोटा टुकड़ा चमक रहा था। क्या यह सिर्फ शुरुआत थी?